हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन की क्लास 2 है। ठीक है, आप लोगों ने अगर 1 क्लास नहीं देखी है तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो कि पॉइंटिंग से एक्चुअली में सवाल होंगे। हमने पहले वीडियो में किया था पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम लोग पॉइंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पॉइंटिंग से भी आपके एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में लिए हैं। ठीक है, मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपके पजलिंग से भी लिए हैं और लास्ट में एक बहुत अच्छा सवाल जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो चलिएगा वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा ये ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की क्लास 2 है और जो हम लोग रीजनिंग स्पेशल बैच जो कि फ्री दे रहे हैं बिल्कुल इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 2 है, क्लास 1 हमने करा रखी है। तो चलिएगा अब मैं बात कर लेता हूँ कि हम लोग आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बेसिक पढ़ ही लिया है अपने पहली क्लास में, और इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे पॉइंट वाले। ठीक है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। पॉइंटिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलेगा, मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लगाए जाएंगे, उसे हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस की मदद से बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब मैं पहला क्वेश्चंस लगाता हूँ जो कि हमारा ये पहला, अभी हम लोग पॉइंटिंग करेंगे लेकिन मैं पहले पजलिंग के क्वेश्चंस आपको थोड़े से करा देता हूँ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस आपको पजलिंग से रिलेटेड करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पति मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल के पुत्र बधू है। ठीक है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ये मैंने सुरेश मान लिया। ठीक है, सुरेश। अब मैं इसे इससे डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा इतना ही बेनिफिशियल रहेगा। मैंने लिख लिया सुरेश, इससे हम लोगों को पता चल गया ये सुरेश है। ठीक है, सुरेश की बहन, अब सुरेश की बहन है तो बहन है, मैंने पहली जनरेशन में ले लिया इसे, और बहन है, ये कोई सुरेश की यहाँ पर बहन है, ये फीमेल है, इसे मैंने माइनस से ले लिया, ये सुरेश है। ठीक है, अब सुरेश का ये नहीं पता ये मेल है या फिर फीमेल है, ये सिर्फ ये कहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो जो है सुरेश की बहन है ना, ये जो पत्नी है मतलब इसका विवाह जो हुआ है वो किससे हुआ है, राम से। तो यहाँ पर राम जो हो गया, कौन हो गया, राम हो गया मेल। ठीक है, ये यहाँ तक हमने सॉल्व किया। कह रहा राम रानी का भाई है, जो राम है वो रानी का भाई है, तो जो मतलब राम की बहन कौन है, रानी है। राम की बहन रानी है, रानी कौन हुई, फीमेल हुई, इसकी कौन है, बहन है। राइट, फिर कह रहा है राम के पिता मधुर हैं, जो राम है ना राम के पिता हैं, तो पिता हैं तो एक जनरेशन उससे पीछे यानी कि उससे ऊपर ले लेंगे हम लोग। राम के पिता हैं, पिता को हम लोग ऊपर लेते हैं जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था आपको। कौन है राम के पिता, मधुर, तो यहाँ पर मैंने मधुर ले लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर मधुर ले लिए, पिता हैं इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लिया। ये प्लस और माइनस का क्या खेल है, जब हम लोग ये पूरा ग्राफ बना लेंगे उसके बाद जब हम सवाल को आंसर देंगे तो जब हमें आसानी होगी कि ये मेल है ये फीमेल है और ये भी मेल है, मतलब मेल फीमेल में देने में आसानी होती है आंसर्स क्वेश्चंस के। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, जो शीतल है ना वो राम की दादी है, तो मतलब राम के भी पिता होंगे, है ना। राम के पिता कौन है, मधुर, और मधुर के पिता होंगे यहाँ पर कोई, है ना, और उनकी जो बीवी होंगी वो कौन है, शीतल हैं।
ठीक है। शीतल, मैंने यहाँ पर एस से डिनोट कर दिया शीतल को। शीतल होंगी तो शीतल फीमेल होंगी और ये इसके दादा होंगे, किसके? मधुर के। मधुर का बेटा कौन है? राम, है ना। सारे रिलेशन समझते रहना। कह रहा है फिर रीमा शीतल की पुत्र वधू है। जो रीमा है ना वो शीतल कौन है? ये है शीतल की पुत्र वधू, यानी कि शीतल की पुत्र की बहू कौन है? रीमा, ठीक है। तो ये कौन हो गई? रीमा। ये हो गई रीमा। पुत्र वधू है यानी कि ये फीमेल है, ये मेल हो गया, मतलब ये राम की माँ है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर कह रहा है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। जो रोहित है ना वो रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित है रानी के भाई का पुत्र। रानी का भाई कौन हुआ? रानी का भाई ये हुआ। और इसका पुत्र कौन है? इस रोहित रानी के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो रोहित रानी के भाई का पुत्र, तो इसका पुत्र कौन है? रोहित, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इतना कॉम्प्लिकेटिव भी नहीं है तो इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करना है इसे। फिर कह रहा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, ठीक है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित ये है, सुरेश का पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुरेश है, सुरेश ये है, तो रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो सुरेश की बहन है ये, और बहन है, और ये कौन है? इसका बहन का पति यानी जीजा हो गया सुरेश का, और जीजा का लड़का कौन हो गया? जीजा का लड़का भांजा हो गया। तो सुरेश का ये जो लगेगा कौन लगेगा? भांजा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 यानी भांजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया है? एक बार और वेरीफाई करा देते हैं, समझा देता हूँ मैं इसे। सबसे पहले कह रहा सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन ये हुई, राम की कौन है? ये पत्नी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा राम रानी का भाई है। जो राम है रानी का भाई है, यानी राम की बहन रानी हो गई, ठीक है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, तो राम की दादी कब होगी? राम के बाप की बहू, ठीक है, दादी होती है, आपको पता होगा, ये दादी हो गई। उसके बाद कह रहा है रीमा शीतल की पुत्र वधू है। जो शीतल है ना, शीतल की पुत्र वधू है, तो पुत्र की बीवी कौन हो गई? रीमा, ठीक है। फिर कह रहा रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई ये है और इसका पुत्र कौन है? रोहित है, ठीक है। अब कह रहा है जो आपका क्वेश्चन में पूछा है रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो सुरेश ये है, सुरेश का क्या लगता है? सुरेश का भांजा लगता है रोहित। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है आपका 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एक सवाल देता है और 3-4 क्वेश्चन उससे पूछता है, ठीक है। तो ये आपको एक ही सवाल इसे समझ लेना, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस लगा दोगे, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखना, थोड़ा सा सब पेशेंस रखना, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। इसका मतलब क्या है? 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। मतलब मैं इस क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया, कोई फीमेल होगी, ठीक है, उसकी शादी हुई होगी किसी, यहाँ पर कोई मेल होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक और मेल है, ठीक है, और उसके भी किसी से शादी हुई हुई है, किसी फीमेल से। ये 2 विवाहित युगल हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। मतलब जो इनका ये युगल है ना, इनके भी कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। यहाँ पर ये दोनों कोई भी हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। यहाँ तक का इंस्ट्रक्शन लेके चल रहे हैं हम लोग। इसके भी क्या है? इसके भी 2 बच्चे हैं, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक युगल के 2-2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे हैं, इसलिए हमने नीचे ले लिए। प्लस माइनस आपको पता है क्यों लगाया है, ठीक है। आगे आपको बताना है क्या कि सी और डी चचेरे भाई हैं, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस में दे रखा है, आगे पढ़ेंगे तो सी और डी चचेरे भाई हैं। अगर मैं इसे यहाँ सी मान लेता हूँ, ठीक है, तो चचेरे भाई कब होंगे ये? अब इसे यहाँ रख दूँगा तो चचेरा भाई होगा नहीं, क्योंकि ये तो सगा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। मतलब अगर ये इसका भाई है, ठीक है, ये दोनों अगर भाई भाई हैं तो भाई का लड़का चचेरा भाई हो जाएगा। तो सी, अगर इसे डी मान लूँ तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों ये भाई भाई हो गए, चचेरे। वेरीफाई हो रहा है यहाँ तक। सी का चचेरा भाई कौन हुआ? ये सी के पिता का भैये का लड़का। समझ में आ रहा? चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, तो ई के पिता मैंने यहाँ से मान लिया ई है ये, ठीक है, और ई के पिता का विवाह, ये पिता है, ठीक है, इसके पिता का विवाह जी से हुआ, तो ये मैंने जी मान लिया। अभी पिता नहीं दिया, पिता कौन है?
ठीक है, जी से हुआ है। जी एफ की आंटी है, जो ये जी है ना एफ की आंटी है, तो इसकी आंटी तो होगी नहीं, इसकी तो माँ है, इसकी भी माँ है, और इसकी कौन है, इसकी आंटी है, लेकिन ये एफ थोड़ा ही, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ भी आंटी नहीं होती, इसकी आंटी होगी, क्योंकि इसके पिता के भैया की बीवी कौन हुई, उसकी आंटी हो गई। समझ में आ रहा? अभी तक उसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, जी एफ की आंटी है, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। जो एफ की माँ है ना, है एफ की माँ कौन है, एच, एच का विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है। बिल्कुल सही है, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। समझ आ रहा है बिल्कुल। अब आगे कह रहा है कि बी ए का भाई है, जो बी है ना वो ए का भाई है, तो बी किसका भाई है, इसका भाई है, तो ये कौन हो गया, ए हो गया। अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। बी ए का भाई है, सी एच का भतीजा है, जो सी है ना वो एच का भतीजा, सी है एच का भतीजा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके भाई का लड़का भतीजा हो गया। बिल्कुल, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। ए का डी से क्या संबंध है, डी से किसका, ए का, ए का, तो डी से जाना है किस पे, ए पे, ठीक है। यही तो पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध, तो डी के पिता का भाई कौन हो गया, डी के पिता का भाई कौन हो गया, चाचा। आपके पिता का भाई आपका कौन हुआ, चाचा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाचा, यानी अंकल कहते हैं इस इंग्लिश में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, अंकल, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हमारे पजलिंग के क्वेश्चंस थे, मैंने 2 टाइप्स और बता दिए, और मैंने इसके जो पहला वीडियो जो डाला था पार्ट 1 जो ये क्लास 2 है, क्लास फर्स्ट आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पजलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। ये हमारे हो गए पजलिंग के क्वेश्चंस, और अब हम लोग आते हैं पॉइंटिंग के क्वेश्चंस पर। और दोस्तों वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, तो उसका सारे व्यक्तियों को आंसर देना पर मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चा देख रहा है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारे करते हुए, यहाँ पर मैंने एक गोविंद ले लिया, ठीक है, गोविंद को मैंने जीबी से दर्शा दिया, गोविंद है ना। तो गोपाल ने कहा किसकी ओर, इसकी ओर इशारे करते हुए, है ना, क्या कहा कि इसका पिता, जो इसका पिता है तो ऊपर ले लेंगे, और पिता है यहाँ पर तो ये पॉजिटिव होगा, ये तो हमें पता ही है, पिता पे पॉजिटिव, माता होती तो निगेटिव चिन्ह लगाते हैं, कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अच्छा, मेरे पिता का इकलौता पुत्र का क्या मतलब हुआ, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद हुआ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गोपाल है वो यहाँ पर खुद है, कह रहा है कि जो इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसका पिता ये खुद है। समझ रहे हो बात को, तो इसका पिता ये खुद है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का, तो गोविंद का कौन लगाइए, गोविंद का कौन लगा, गोविंद का पिता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पिता, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पॉइंटिंग का पहला क्वेश्चन था आपका, इसलिए मैंने इतना इजी क्वेश्चन रखा। सिंपल क्या था, गोपाल दिया था, एक गोविंद दिया था, गोपाल ने गोविंद की तरफ इशारे करते हुए कहा कि इसका पिता, जो इसका पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हूँ, है ना। और वो कह रहा है वो इसका पिता है, तो इसका पिता यानी मैं खुद हूँ, गोपाल खुद है। तो जब गोपाल है तो यही तो पूछ रहा है कि गोविंद किस तरह से रिलेशन से, गोविंद का कौन लगाइए, पिता। तो ये तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो। चलिए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक महिला है, महिला को हम लोग यहाँ से माइनस से डिनोट करते हैं, एक पुरुष मैंने यहाँ पर प्लस से डिनोट कर दिया। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा, ठीक है, क्या कहा देखते हैं, इसकी पत्नी पत्नी यानी कि यहाँ पर इसकी कोई पत्नी होगी, है ना, ये पुरुष है तो यहाँ पर कोई फीमेल इसकी पत्नी होगी, समझते रहना भाई। इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब ये बताओ, सेम क्वेश्चन है, मेरी माँ की, कोई फीमेल है वो कह रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन हुई, वो खुद, है ना, क्योंकि उसकी माँ, मान लीजिएगा यार ये कोई महिला है, कह रही है मेरी माँ, इसकी माँ ये हो गई, कह रहे हैं मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री जब खुद हो गई, है ना, समझने की कोशिश करना। तो कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है।
तो ये यहाँ यानी कि ये महिला यहाँ पर खुद है। तो कह रही है महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, पुरुष से क्या संबंध है, महिला की बीवी है वो, है ना। तो क्या संबंध है, पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या, पत्नी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति था, उसकी तरफ देखते हुए एक औरत ने कहा, कर लेते हैं। एक औरत मैंने माइनस से दर्शा दी, एक व्यक्ति मैंने प्लस से दर्शा दिया, है ना। आपको तो जैसा कि पता ही है, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, उसका भाई ले लो, उसके भाई का पिता या उसका पिता, है? उसके भाई का पिता या उसका पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। जो इसके भाई का पिता है यानी खुद इसका पिता है, मेरे दादाजी का इकलौता, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो अच्छा ये बताओ, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन हुआ, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मेरा डैड यानी मेरे पिता, है ना। तो वो लड़की कह रही है जो ये हैं ये मेरे पिता हैं। तो पिता हैं तो इस लड़के की कौन होगी, वो बहन होगी, है ना। जो लड़की जो है इस लड़के की बहन होगी। तभी तो ये कह रही है कि जो इस लड़के के भाई का पिता, अब मान लेता हूँ मैं इसे यहाँ से मिटा कर मैंने उसे वहाँ रख दिया, कह रही है ये लड़की इसकी तरफ इशारे करते हुए कि इस लड़के के भाई का पिता, है ना, पिता है ना, ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने, इस लड़की के भाई का मतलब कि लड़की कह रही है कि इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो इकलौता बेटा इसका खुद का डैड हुआ ना, है ना। तो ये दोनों आपस में कौन हुए, भाई बहन हुए। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति से। तो व्यक्ति की कौन है, वो बहन है ना। तो बहन कहीं ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर 2 बहन इसका क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करना। अगर वीडियो में अभी जुड़े हो तो शुरू से देखना, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देखना भाई, है ना, ऐसा थोड़ा ही है, पार्ट 1 भी देखना। अब देखते हैं अगला आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर कि सुरेश रमेश का भाई है। पहले बना लो ना, है ना। कह रहा सुरेश, अब इसे मैं पूरा लिखने की जगह सुरेश ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर नाम सेम लग रहे हैं। सुरेश रमेश का भाई है। जो सुरेश है ना वो भाई है किसका, रमेश का, है ना। लेकिन रमेश का यहाँ जेंडर नहीं दिया, क्योंकि हमें नाम से कभी भी जेंडर फाइंड नहीं करना है कि रमेश है तो वो पुरुष ही होगा, हो सकता महिला हो, है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत नाम से कभी भी जेंडर फाइंड नहीं करते, समझते रहना बात को। रमेश का भाई है, सिर्फ रमेश का भाई कौन है, सुरेश है। जितना ये बोला इतना करो। रमेश गोपाल का पुत्र है। जो रमेश है ना, रमेश गोपाल का पुत्र है। तो गोपाल कौन हुआ, इसका बाप हुआ, है ना। गोपाल कौन हुआ, इसका पिता। प्लस से डिनोट कर दिया गोपाल को। अगला क्या कह रहा है कि रमेश गोपाल का ठीक है, रमेश गोपाल का पुत्र है। रमेश जो है गोपाल का पुत्र हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे स्टेप कह रहा है कि गोविंद गोपाल का पिता है। जो गोविंद है वो गोपाल का भी पिता है। तो गोपाल का भी पिता कौन है, गोविंद है ना। गोपाल का भी पिता है, इसलिए मैंने प्लस लगा लिया, ठीक है। आगे कह रहा है सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है। सुरेश का गोविंद से, है ना। सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है। तो गोविंद के बेटे का बेटा, गोविंद के बेटे का ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। ये इसका जेंडर पता नहीं, बेटी भी हो सकती है बेटा भी हो सकता है, लेकिन ये तो बेटा ही है क्योंकि इसका तो भाई है जी। ये चाहे लड़की है चाहे लड़का है, इसका तो ये भाई है। जब ये इसके पिता तो इसके भी पिता, और इसके पिता के पिता कौन हुए, इसके दादा। और दादा का ये कौन लगा, दादा को कौन लगा, ये पोता, ठीक है। दादा का कौन लगा, पोता। तो जो पोत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पोत्र। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, 3 में आपका राइट आंसर दे रखा है। समझ में आ रहा है। ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, अगर आप लोग शुरू से देखते आए वीडियो को तो आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके बाप का बाप है
तो इसके बेटे का बेटा कौन लगा, इसका पोता। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इशारा करने वाले क्वेश्चन है, पॉइंटिंग वाले, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब यहाँ केस क्या बना, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, यहाँ पर मैंने एक आदमी ले लिया, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ना, ये मैंने एक व्यक्ति ले लिया कोई यहाँ पर। अब ये मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल, अब व्यक्ति है तो मेल ही होगा, है ना, ठीक है। और एक महिला से कहा, मैंने यहाँ पर एक महिला ले ली, इसकी तरफ इशारे कर रहा है, क्या उत्तर रहा है, ठीक है। मेरी बात समझना, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है। क्या कहा देखते हैं, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। कि उससे क्या कहा कि उसकी माँ, इस जो ये है इसकी माँ, तो इसकी माँ ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसकी माँ होगी, ये फीमेल होगी, है ना। इसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री। अब तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री कौन हुई, तुम्हारे पिता की, ये लड़की है, कह रही है तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री। अब कोई लड़की है, वो कह रही है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, तो वो खुद है ना लड़की, तो वो वाली लड़की जो है वो यहाँ आ गई, तो ये खुद है। तो कह रहा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस व्यक्ति की तो ये कौन थी, माँ थी, तो माँ माँ माँ, यानी कि माँ इसका राइट आंसर हो गया, यानी मम्मी, है ना। इस व्यक्ति की कौन हुई है, मम्मी। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। इसने इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, इसने इसकी तरफ इशारा करते हुए इस महिला से कहा, ये व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से क्या कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी है। तो उसकी माँ ये हुई और इसकी माँ की इकलौती बेटी जब खुद हुई, है ना, तो इन दोनों का माँ बेटे का रिश्ता है, तो ये अपने बेटे ही कौन लगी, माँ। सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, मंच पर एक पुरुष को देखते हुए रीता ने कहा। ठीक है, कोई रीता है, रीता ने मंच पे, एक मंच था, उस पे एक पुरुष खड़ा था भाई साहब। उसे देखते हुए उसने क्या कहा, उसे देखते हुए कहा वह मेरे पति की पत्नी। पति की पत्नी का मतलब वो खुद, मतलब ये कह दे या तो वो मेरी, कह रहे वह मेरे पति की पत्नी खुद की पुत्री, मतलब खुद की पुत्री का भाई, मतलब उसकी पुत्री का भाई कौन, उसका पुत्र, उसकी पुत्री का भाई कौन, उसका पुत्र। तो मतलब वो कौन था, उसका पुत्र था, है ना। एक्चुअली में ये था, मंच पर उपस्थित पुरुष का रीता से क्या संबंध है, रीता से बताना उस पुरुष का। तो रीता से क्या संबंध है, रीता से, रीता कौन है, ये पुत्र है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो इसे यहाँ पर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, उसे मिटा दो, है ना, वो तो हमें पता नहीं था शुरू में कि कौन निकलेगा। रीता ने ये मंच पर खड़ा था, रीता ने इस व्यक्ति की तरफ, मंच पर खड़ा व्यक्ति की तरफ इशारे करते हुए कहा कि वह लड़का, जो लड़का है ना, वो मेरे पति की पत्नी, इसका यहाँ पर कोई पति होगा, है ना, इसका यहाँ पर मैंने कोई पति मान लिया कि इसके पति की पत्नी जो खुद हो गई, है ना, ये महिला है, पति की पत्नी खुद हो गई, पत्नी अब कह रही है उसकी पुत्री, तो जो इसकी पुत्री है वो इसकी कौन होगी, इसकी कौन होगी, बहन होगी, है ना। तो इसकी जो पुत्री ये हो गई और बहन का भाई, तो ये खुद हो गया, है ना। तो इसकी कौन लगी, ये माँ, और इसकी कौन लगा, ये बेटा। तो बेटा यानी कि पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, पुत्र। तो ये हो गए हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके लिए में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन को, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस को पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना और उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम में आपको फील होगा, यानी कि अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दिया है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए राम ने कहा। ठीक है, क्या कहा, यह महिला
मेरे पुत्र के नाना की पत्नी, मेरे पुत्र के नाना की पत्नी की पुत्री है, उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, साली, ऑप्शन में मिलेगा पत्नी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है माँ, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन बहन। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। एक ऑप्शन आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इन ऑप्शंस अगर आपके एग्जाम में आ गए, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या चूज़ करेंगे, जल्दी से अपने मन में सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस आपको क्या मिल सकते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा यानी कि साली, ठीक है, दूसरा मिल जाएगा भाभी, भाभी है ना, तीसरा माँ, चौथा बहन, है ना। ये ऑप्शन आपको मिल गए। अगर ये नहीं मिले तो ये मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोग क्या आंसर चूज़ करोगे, इसी सेम क्वेश्चन का तीसरा आपको आप लोग अपने मन में सिलेक्ट करते जाना। ठीक है, बाद में मैं इनके करेक्ट आंसर बताऊंगा और ये बताऊंगा क्यों। तीसरे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं पत्नी, पत्नी है ना, दूसरा मिल सकता है माँ, ठीक है, तीसरा मिल सकता है पत्नी, साली, ठीक है, चौथा मिला आपको ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त हैं, है ना, आंकड़े, या फिर मैं इसमें चौथा दे देता हूँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तब आप इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, या फिर मैं इसमें ये भी दे सकता हूँ आंकड़े अपर्याप्त हैं, पांचवा आंकड़े, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा आपके, आंकड़े अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त हैं, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, सेम क्वेश्चन का। ठीक है, अभी मैं और ऑप्शन आपके लिए लिख देता हूँ। पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को बताओ। ठीक है, एक मैं दे सकता हूँ आपको पत्नी, ठीक है, पत्नी, दूसरा साली, ठीक है, तीसरा आंकड़े, आंकड़े अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इस सवाल को करिए। ठीक है, ये सवाल है आपके पास, या तो ये ऑप्शन मिल सकते हैं चार आपको एग्जाम में, या ये मिल सकते हैं, या ये मिल सकते हैं, या ये मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अगर ये आता है तो आप इसे क्या आंसर देंगे। सबसे पहले मैं इसका आपको आंसर क्लियर कराता हूँ। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए राम ने कहा, ये महिला मेरे पुत्र के, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक राम ले लिया, मैं इसे इसका यहाँ सॉल्व करा देता हूँ। राम ने कहा एक महिला की तरफ, यहाँ कोई महिला ले ली मैंने, महिला है इसलिए मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। क्या कहा महिला की तरफ संकेत करते हुए राम ने क्या कहा, ये महिला मेरे पुत्र के नाना, इसके पुत्र का नाना कौन हुआ, इसके पुत्र का नाना कौन हुआ, इसके पुत्र का नाना कौन हुआ, इसका ससुर। अब इसका ससुर कौन हुआ, इसकी यहाँ पे कोई बीवी होगी, है ना, और उस बीवी का जो होगा पिता, पिता, समझ रहे हो, इसका जो पिता, इसका यहाँ पर इन दोनों कोई यहाँ पर पुत्र है ना, पुत्र, मैंने यहाँ पर इसका कोई पुत्र मान लिया। सवाल को समझने की कोशिश करना कि ये महिला मेरे पुत्र के नाना, इसके पुत्र का नाना ये हो गया क्योंकि इसकी मम्मी के पिता इसके नाना हो गए, है ना, नाना की पत्नी, नाना की पत्नी, नाना की पत्नी ले ली भैया, नानी हो गई इस लड़के की, है ना, नानी हो गई, नानी को माइनस से दिखा दिया। ठीक है, पत्नी की पुत्री है, तो इनकी पुत्री कौन है, यही है ना, अब ये पुत्री है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक चीज़ देखना, ये किसकी, इसकी नानी हो गई, ये नाना हो गए। कह रहा कि
पुत्री है तो इनकी पुत्री एक और भी हो सकती है ना, और ये भी पुत्री है। तो मतलब क्या है, वो औरत इस बच्चे की माँ भी हो सकती है, यानी इसकी कौन हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, इसकी पत्नी भी हो सकती है, इसकी साली भी हो सकती है। यहाँ पर दो कैड अगर देता वो कि नाना की पत्नी की इकलौती पुत्री है, इकलौती दे देता यहाँ पर, तो जो है इसकी बीवी हो जाती, कन्फर्म इसकी बीवी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की बात चल रही है। राम ने महिला की तरफ इशारे करते हुए कहा और पूछ रहा है कि उस महिला का व्यक्ति से, व्यक्ति कौन था, राम, राम से क्या संबंध है। तो राम की पत्नी कब हो जाती है, जब यहाँ दे देता कि नाना की पत्नी की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री तो वही होती राम की बीवी, है ना। लेकिन यहाँ पर इकलौती नहीं दिया, यहाँ पर इनकी कोई और भी पुत्री हो सकती है भाई, इसकी मैं मान लेता हूँ बहन ले लिए कोई, तो ये भी तो हो सकती है, ये भी केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल। तो अब यहाँ पर आंसर में मौसी भी ठीक था, है ना, और मम्मी आता, यानी इसकी इस मौसी नहीं, इसकी साली भी ठीक था, बच्चे की मौसी बता रहा था मैं, इसकी साली भी ठीक था, इसकी बीवी भी ठीक है ऑप्शन में आंसर। अब यहाँ पर इस केस में क्या करें, ये ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर हम लोग साली भी है हमारे ऑप्शन में, पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे ये। क्यों करेंगे चूज़, क्योंकि हम जब ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं तो हम सबसे करीबी रिश्ते को चुनते हैं, ठीक है, जो हमारा सबसे करीबी हो, तो मतलब उस व्यक्ति की सबसे करीबी कौन हुई, पत्नी हुई, तो इसलिए यहाँ पर पत्नी हो गया। इन ऑप्शन में साली जो होगा गलत होता, ठीक है। अगर ऑप्शन ये होते यहाँ पर भाभी, माँ, बहन, साली, यानी कि पत्नी यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में, तो वो पत्नी तो नहीं है ऑप्शन, तो इसका मतलब पत्नी तो है नहीं, तो पत्नी की बहन होगी वो, है ना, उसकी नानी की लड़की पत्नी की बहन होगी, तो यहाँ पर साली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या लगाया था, आप मैच करते रहना अपने आंसर्स को, यहाँ पर साली ठीक हो गया। अगला अगर ये ऑप्शंस होते आपके पास तो क्या होता, पत्नी भी है, माँ भी है, पत्नी और साली दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखो यहाँ पर पत्नी नहीं लगा सकते तुम, ठीक है, क्योंकि पत्नी भी हो सकती है और साली भी, दोनों केस पॉसिबल हैं। आपको समझ में आया होगा, वीडियो पीछे करना फिर देखना, पीछे करना फिर देखना, आपको समझ आएगा वो केस क्या है। आपको वैसे तो पूरा आप लोग अगर रीजनिंग का ये टॉपिक शुरू से पढ़ा है ना आपने, तो समझ आ गया होगा वो क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पत्नी नहीं लगाएंगे ऑप्शन में, क्योंकि मौसी भी उसकी साली भी हो सकती है, माँ भी नहीं लगाएंगे, पत्नी और साली यानी दोनों हैं, तो ये हमारा अगर ये ऑप्शंस होते तो ये हमारा राइट आंसर होता। अब अगर अगले ऑप्शंस होते हमारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन होता, अगले ऑप्शंस होते पत्नी है, साली है, आंकड़े अपर्याप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यार हमें आंसर पत्नी भी लग रहा है ना, साली भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, तो क्या करें, तो यार आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये सिंपल सा सवाल हो गया हमारा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था सिंपली सवाल था, है ना, इसके इतने ऑप्शन थे। अगर आपको एग्जाम में मिलता तो आप कहते भाई सवाल तो गलत दे रखा है, क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी भी हो सकती थी, उसकी साली भी हो सकती थी, दोनों केस हो सकते थे, तो यार ये कैसे, ये तो गलत है, साली भी तो सही हो सकता है। नहीं भाई, यहाँ पर हम लोग जो करीबी रिश्ता होता है उसे प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है। आप चीज़ें इतनी ईजी नहीं आती हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देता है। लोग सोचते हैं ब्लड रिलेशन इजी है, लेकिन वो क्वेश्चंस घुमा देता। तो ये हमने पॉइंटिंग के ढेर सारे क्वेश्चंस करे, ठीक है, और मैंने इस वीडियो में आपको पजलिंग के भी क्वेश्चंस कराए शुरू में, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, है ना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ और अदर्स टॉपिक भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑल कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन के ही साथ ही, है ना, क्योंकि हम लोग बाल की खाल निकालेंगे, जो टॉपिक पकड़ेंगे उसे बिल्कुल शुरू से एंड, यानी जीरो से हीरो, जैसा कि मैंने शुरू में वादा किया था। आप लोग पहला वीडियो जाकर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग कोडिड भाषा में जो सवाल होते हैं वो करेंगे, यानी प्लस और माइनस का मतलब ये, इस तरह के सवाल और उनके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं एंड गुड बाय।